नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं गंगाधारा न्यूज एक्सप्रेस। हम आपको दिखा रहे हैं ज्ञान भवन पटना। यहाँ कायस्था जाति का बैठक हुआ। इस जाति के बैठक का महाअधिवक्ता मनीष व्यास एवं तमाम लोग शामिल हैं। जो आप देख रहे हैं ज्ञान भवन का कायस्था जाति एकता करने के लिए यह बैठक किया गया और इसमें 2027 में 62% चुनाव का अपना एक सरकार बनाएगा। लेकिन इस बार समाज के ऊपर दारोमदार है कि हम अपनी हस्ती इस जनगणना में बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम सिर्फ ये समाज के नेताओं के ऊपर छोड़ेंगे तो ये कभी नहीं होगा। ये समाज के हर एक परिवार का काम है कि हम जागरूकता पैदा करें और इसके ऊपर एक बड़ा अभियान सोच के मैं समाज में संगठित करके चलाने की सोच रहा हूँ। अगर आप सब साथ हैं तो मुझे विश्वास होगा कि इस बार न सिर्फ बिहार में पूरे देश में कायस्थों की संख्या सही से रिकॉर्ड होगी। और अंतिम मेरा जो सुझाव है वो सुझाव ये है कि बिहार में 3,320 वार्ड है। कितने हैं? 3,320। सब शहरी क्षेत्र में, सब में कायस्थों की संख्या अच्छी है और कायस्थों को जरूरी है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को खड़ा करें। अगर आपको राजनीतिक शक्ति चाहिए, आपको राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो वो सांसद बनाने से नहीं मिले, विधायक बनाने से भी शायद ना मिले। जितना आपके शहर में 5 वार्ड पार्षद अगर आपके समाज का हो जाए तो आपको जितना बल मिलेगा वो और किसी व्यवस्था से नहीं मिलेगा, उससे लीड मिलेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, 3,320 वार्ड पार्षदों का चुनाव होगा 2027 में। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के लिए खड़े होंगे, अपने समाज के युवाओं को आगे करेंगे। अगर एक वार्ड में 2 गैस लड़ना है तो उसको समझाना बुझाना बैठाना करेंगे। हम अपने समाज को जमीनी नेतृत्व देंगे। आइए ये संकल्प करें। बोलिए श्री गुरु भगवान की धन्यवाद। आर्थिक पक्ष, किसी ने उस सर्वे के आर्थिक पक्ष को जो चोरी करे वो चोरी करे। मैं ये बात कहता हूँ कि आज जब दूसरे लोग अपने कास्ट जो नहीं लिखते थे वो भी अपने जात का नाम आगे लगा रहे हैं, सर्टिफिकेट नेम चेंज करवा रहे हैं, तो कम से कम हमारे बच्चे को अपना सही नाम बाप दादा का नाम लेके आगे बढ़े, ये जरूरी है। दूसरी बात, हमारे समाज में एक मीनिंग अभी जातिगत सर्वे आया, सबने 0.6 समाज का अपने अपने विचारों को रखा गया और सभी को बात यहाँ पर सुना गया। कायस्था समाज का पंचित बैठक ज्ञान भवन पटना, जो आप देख रहे हैं किस तरह से सभी का अपना विचार अपना मंच पर रख रहा है, जो हम आपको दिखाएंगे। मैं अमित कुमार पटना से। धन्यवाद। उपस्थित हमारे चित्रांश परिवार के सारे सदस्य लोग, सब लोग को नमन करता हूँ। आप लोगों के बीच मैं चंद्रभूषण प्रसाद श्रीवास्तव एक समाज के बीच भी बहुत सारा काम मैं करता हूँ। बिहार का परिवहन का काम मैं अकेला देखता हूँ पूरे बिहार के लिए, और सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को मैं उसमें जोड़ा हूँ। मैं इस महापंचायत से आग्रह करता हूँ कि हमारे समाज में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हम चाहते हैं उन सभी लोगों को एक बैंक के माध्यम से चित्रांश बैंक का स्थापना किया जाए। ये मेरा प्रस्ताव है। मैं इसके पहले भी जितने बार भी कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में मैं शरीक हुआ हूँ, अपने प्रस्ताव में दिया हूँ, लेकिन इस पर किसी ने पहल नहीं किया है। अगर यह चित्रांश बैंक बन जाती है, इससे भी हमारा समाज का बहुत सारा कार्यक्रम जो है
आसानी से किया जा सकता है। गरीब तबके के लोगों को जोड़ा जा सकता है। पूरे हिंदुस्तान में जो बैंक से आय होगा उससे हमारे गरीब समाज के व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा। इसकी जरूरत है। एक और बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बातें रखें और जो प्रस्ताव पास हो रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण तो है ही है। देखो, लेकिन इसके लिए संकल्प हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि संकल्पन हो इस जीवन में गंतव्य कहाँ से मिलता है। गंतव्य का मतलब मंजिल। संकल्प न हो इस जीवन में गंतव्य कहाँ से मिलता है। संघर्ष न हो इस जीवन में इतिहास कहाँ बदलता है। तो हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है और ये संकल्प के लिए महापंचायत हुआ। तो इसलिए 5वां मैं पढ़ रहा हूँ प्रस्ताव। महापंचायत मांग करती है कि आगामी राष्ट्रीय जाति जनगणना में वैज्ञानिक एवं समग्र पद्धति अपनाई जाए ताकि देश के सभी 29 राज्यों में फैले कायर समाज और उनके उप समुदायों की वास्तविक संख्या को दर्ज किया जा सके। गौ माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, कायर समाज की, कायर समाज की, भगवान चित्रगुप्त जी की, भगवान चित्रगुप्त जी की। हर हर महादेव। अभी आप सभी लोगों से आग्रह है कि भगवान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में काय। हम लोग जानते हैं कि हमारे लोग, इंडिया लिव्स इन विलेजेस, ये देश अपने गांव में रहता है और कायस्थ गांव छोड़ के रहता है। ये फैक्ट है। हम अपने गांव जाते हैं, देखते हैं कि ये गांव कायस्थों का था, सब छोड़ दिया, सब बेच के चला गया। वो गांव कायस्थों का था, सब छोड़ के चला गया। वो चीज़ हम लोग को बंद करना पड़ेगा। हम लोग ने चालू किया, हम लोग अपने गांव में पहले शुरुआत किए नो मोर सेलिंग। सभी लोग सीट पे से कृपया ना उठें, अभी कार्यक्रम बस 5 मिनट और चलेगा। कृपया सभी लोग अपने सीट पे बैठे रहें। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग गांव में अपना प्रेजेंस वापस दिखाएं, बिकॉज दैट इज़ वेयर ये देश रहता है। बाहर हम लोग कितना भी रह लें, शहर में कुछ भी कर लें। अभी हम लोग अपने यहाँ 2 हफ्ते पहले एक कार्यक्रम किए थे, करीब 100 लोग इकट्ठा हुए एंड तब समझ में आया कि अब नो मोर कलंदवार हर क्षेत्र में है और ऐसे ऐसे गणमान्य लोग इकट्ठा हुए कि हम लोग भी शॉक हो गए। तो स्ट्रेंथ है और हम लोग अपने गांव में वापस जाना पड़ेगा, अपना प्रेजेंस वापस बताना पड़ेगा। ये कायर समाज का बाबा को सम्मानित किया गया और सब मिल को सम्मानित किए, उनको स्वागत किए, इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अब समाप्त होने वाले हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कायर समाज की पंचायत बैठक। सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत हो। आप सबों की हजार में उपस्थिति। आइए अभी हम शपथ लेंगे। आप सभी लोगों से आग्रह है कि हाथ ऐसे कर लें और जो हम कहें उसे जरूर दोहराइएगा। आइए कायस्थ समाज का शपथ ग्रहण दिया जा रहा है। इसमें शपथ ग्रहण दिलवा रहे हैं बाबा, आपको भी दिखा रहे हैं। इस पवित्र महासभा में एकजुट होकर संकल्प लेते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ और संगठनों के भेदभाव से ऊपर उठकर हम एक अखंड और शक्तिशाली कायस्थ समाज बनाएंगे, क्योंकि एकता ही हमारी असली ताकत है। हम शपथ लेते हैं कि हर चुनाव में संगठित होकर मतदान करेंगे, अपनी वोट शक्ति को बिखेरने नहीं देंगे और समाज की सामूहिक ताकत से अपनी राजनीतिक पहचान फिर से स्थापित करेंगे की जिम्मेदारी उठाने की शपथ लेते हैं। हम यह शपथ दिल से
मन से और कर्म से निभाने का वादा करते हैं। जय कायस्थ समाज, जय भारत, भगवान चित्रगुप्त महाराज की जय। सोच को त्याग कर भाईचारे और सकारात्मक ऊर्जा से कायस्थ समाज को आगे बढ़ाएंगे। हम विचारों को जोड़ेंगे, दिलों को नहीं तोड़ेंगे। हम अपने युवाओं को शिक्षा, रोजगार और समाज निर्माण के हर क्षेत्र में आगे लाने का संकल्प लेते हैं ताकि कायस्थ समाज का भविष्य सशक्त और गौरवशाली बने। हम अपने गौरवशाली इतिहास और महान पूर्वजों का सम्मान। ये मनीष भैया को सम्मानित किए, यह अभिवक्ता है इससे कायस्थ समाज का वंचित का, जो सभी मिलकर इनको स्वागत किया गया, जो हम आपको दिखा रहे हैं। बिना कोई कहा विश्राम, अब पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, ये मात्र विश्राम है। अब समाप्त हो गया और कायस्थ समाज से आइए हम जानकारी लेते हैं, उनसे पूछते हैं अपने राय को बारे में। और आप देख रहे थे किस तरह से कायस्थ समाज एकता हुआ है और कायस्थ समाज ने अपने वार्ड पार्षद बैठाने का 2027 में संकल्प खाया और वचन भी सभी लोग खाए और सभी एकता होकर एक महागठबंधन सरकार बनाने का भी वचन खाया। जो आपने देखिए किस तरह से यह पंचित सफल हुआ, कायस्थ समाज का पंचित सफल हुआ। मैं अमित कुमार पटना से, धन्यवाद। पूछते हैं ज्ञान भवन में कायस्थ समाज का पंचित था, इसके लिए क्या करें? ज्ञान भवन में आज ज्ञान भवन में जो है पूरे बिहार से बाहर के आज कायस्थ महापंचायत में सब लोग शामिल हुए और जो भी हमारे कायस्थ समाज के जो करना चाहिए वो यहाँ पे हमारे बड़े बड़े जो सामाजिक हमारे नेतृत्व के लोग आए थे, उन्होंने अपने बात को रखा और शपथ दिलाया कि सब लोग जो है जागरूक होइए, एक होइए। अच्छा, इसके लिए क्या मतलब ये इलेक्शन के बारे में बोल रहे थे कि 2027 में वार्ड पार्षद भी बैठाया जाएगा। बोला गया कि आप मुख्य मकसद था कि अधिक से अधिक आप लोग जो है आप लोग मतलब समाज के लिए खड़े होइए। अच्छा, तो मतलब किनका वोट आप बोल रहे थे देने के लिए? ये कोई बोले नहीं कि किसी पर्सनल आदमी को वोट देना है। अच्छा, ये मतलब आप जिसको भी चाहे लेकिन वोट दें अपना पर्सनल। अच्छा, ये मतलब पर्सनल कायस्थ समाज का ही वोट पड़ेगा। क्या नाम है भैया? संजय अलवेला मेरा नाम है। कायस्थ समाज का एकता सम्मेलन सवाल करेंगे तभी तो जवाब। कायस्थ समाज पंचायत भवन का इसके मतलब वार्ड पार्षद का भी बात बोला गया इसमें सम्मेलन में, तो इसके क्या राय देते हैं? वार्ड पार्षद देखिए, अभी जो व्यवस्था है उसमें वार्ड पार्षद का बहुत महत्व है। जो दिनचर्या है टेबल के ऊपर नागरिक इस तरह का कार्यक्रम, उनकी जो समस्या मुख्यतः जो है उसको अब वार्ड पार्षद को इतना उसको क्या बोलते हैं उसको, अच्छा 2027 में इतना उसको शक्ति दे दी गई है वार्ड पार्षद को कि वो आपके सारे समस्याओं का जो वहाँ के नागरिक हैं उसका उस वार्ड के उसको वो सुलझा सकता है। तो वार्ड पार्षद में अगर हमारी जाति ऐसा तो आप एक बात तो मानते हैं कि हम सबके बारे में सोचते हैं, हम कोई विभेद नहीं करते, कोई मतभेद नहीं करते, सबके बारे में समाज के सब लोगों को साथ सभी जाति को प्रयास से नहीं चलते। तो अगर हमारी संख्या बढ़ती है वार्ड पार्षद तो वार्ड में एक बहुत ही आश्चर्यजनक अंतर दिखेगा प्रगति की। और इसलिए हमारे लोगों को भी आना चाहिए। हम लोग एक्चुअली शिक्षा में लगे रह जाते हैं, जल्दी कोई बच्चे आना नहीं चाहते हैं। आरक्षण का युग है इसलिए और बड़ा डरे रहते हैं और पढ़ने में बहुत ज़्यादा अपना पूरा ध्यान एकाग्र रखते हैं। लेकिन फिर भी अच्छे लोगों को, हमारे जाति के लोगों को मैं कहूँगा तो इस लाइन में आ सकते हैं, राजनीति में आ सकते हैं जरूर। यानी कायस्थ समाज से 2027 में वार्ड पार्षद खड़ा हुआ है। हाँ, होना चाहिए पक्का होना चाहिए।
जानते हैं पत्रकार जी, दूसरी सबसे बड़ी इसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। हम जो ऊपर से जो ऋतुराज जी जो बोल रहे थे कि ऊपर से सांसद बन जाइए, विधायक बन जाइए, ये बन जाइए, तो जब तक रूट लेवल से आप नहीं उठिएगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात हो रही है। हम लोग पार्षद से उठ रहे हैं, सरपंच से उठ रहे हैं, पंच से उठ रहे हैं, तब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, हमारा समूह तैयार होगा, तो विधायक का सांसद तो हमको अपने मिलेगा, क्योंकि हमारा रूट लेवल तक हमारा संस्था है, रूट लेवल तक हमारा जनाधार है, उसको हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो सांसद ऊपर से आ ही जाएंगे तो क्या बनता भी करता है, अभी भी एक दो है, क्या बनता भी करता है। और नीचे में हम लोगों को जो भी अभी इनको कहा जा रहा था कि 0.6% आपका आबादी हो गया है, ये कहीं ना कहीं अगले आदमी को हमसे डर है, कि इसकी आबादी ज़्यादा दिखाएंगे, वोट पर से ज़्यादा दिखाएंगे, तो इंटेलेक्चुअल आदमी है, इतने कम दिखाते हैं तब तो इतना हावी रहता है, इसकी अगर जनसंख्या ज़्यादा हम दिखाएंगे तो पूरा ले लेगा। क्योंकि जो हमारे कास्ट में त्याग है, तपस्या है, समर्पण है, समरसता है, वो किसी में है नहीं, इसलिए वो डरते हैं। वो डर करके हमारी जनसंख्या कम बताते हैं, हमको कभी कमज़ोर बताते हैं, कभी कुछ विभिन्न तरह के भ्रांतियाँ फैला करके हमको दरकिनार करने के ये साजिश है, जिसको हम लोग ये अच्छी तरह समझ गए हैं। और हम लोग अब रूट लेवल से तैयार होकर के निकल रहे हैं, क्योंकि हमको राष्ट्र को मजबूत बनाना है। हम अपने लिए कभी नहीं जिए। आप पीछे में जाइए, हिस्ट्री में जाइए, हमारे स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को देखिए, कला क्षेत्र में देखिए, बड़े बड़े कलाकार हमारे हुए हैं। आप एक भी बता दीजिए जो पुराने हो, जो कि हमारे ऊपर केस चलता हो, घोटाला में पकड़ाए हो, हम कहीं गए हों, इस तरह का कहीं कुछ हमारे साथ रहा नहीं है। इसलिए इन लोग घबराता है, ये घोटालेबाज लोग ज़्यादा घबराता है कि भाई इन लोग आ जाएगा तो सब तो चलेगा नहीं। इन लोग तो सात्विक आदमी है। अब महामाया प्रसाद के बात सुन रहे थे, मैं वहीं के उसी क्षेत्र का सीमान से आता हूँ, पटेढ़ा पठेड़ी उनका घर है। पूरा गाँव के जमीन, वो जमींदार परिवार थे, सब बेच के इलेक्शन लड़ रहे। अपने लिए किए क्या? केवी साहब अपने लिए किए क्या? राजेंद्र प्रसाद क्या किए? लास्ट में उनका क्या गति हुआ? सदाकत आश्रम में सीलन भरी रूम में मर गए, दामा के पेशेंट थे। क्या मिला उनको समाज से? क्या वो चाहते थे करोड़ों और वो नहीं बना सकते थे? वो डीएनए में हम लोगों का त्याग, तपस्या, समर्पण, बलिदान है। इसलिए समाज के लोग डरता है कि इसको कम आको, साइड रखो, किनारे रखो, ये आएगा तो हमारा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, अपने खाएगा नहीं, खाने देगा। इसलिए अब कायस्थ समाज से ही मतलब बात पर खड़ा होने जा रहा है जी, बिल्कुल 2027 में। बिल्कुल हम खड़ा होने जा रहे हैं। हम अपना नीचे लेवल से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। जो आप कह रहे हैं 0.6%, तो देखिए ना हमारा भाई कितना पार्षद है, कितना वार्ड पार्षद है, कितना मुखिया है, कितना सरपंच है, कितना पंच है, तब हमारी जनसंख्या कहाँ ले जाएगी। इसलिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात कर रहे हैं। जो ऋतुराज जी बोल रहे थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता है कि क्यों संसदीय मांग रहे हो, क्यों विधायकी मांग रहे हो, नीचे से उठो, गांव से उठो। मतलब 2027 में खड़ा होने जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद है। अच्छा, 2025 में चुनाव होने वाला है, तो क्या कहते हैं? हम लोग तो राष्ट्रवादी आदमी हैं। राष्ट्रवादी आदमी है, राष्ट्र के हक में जो काम करता है उसको देते हैं। किनका उम्मीद है अभी 2025 में? उम्मीद कैसे कहा जाए, अब इलेक्शन होने दीजिए, इसमें इतना पहले प्रकाश करना ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग राष्ट्रवादी आदमी हैं, राष्ट्रवादी हमारे डीएनए में है और राष्ट्र के प्रति हम समर्पित है। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो उसको हम चुने और यही करते रहे, यही चुनते रहे, आज भी कर रहे हैं। और हमारे ये भी कहीं से कुछ हो जाते हैं दूसरे पार्टी से, या वो राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है तो हम लोग उनको छोड़ देते हैं। आपका एग्जाम्पल में जो आपको वंश से लोग बोल गया है, आप सुन रहे हैं,
ये सब चीज़ है, भावना है। और ये चीज़ आप लोग भी समझते हैं, सरकार लोग समझते हैं, जो भी जिस वर्ग में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये सब बात जानता है। डरने की कारण है, हमारी जनसंख्या कम बताने की कारण है। तो ये सब बात है, और ये सब बात पर हम चिंतन कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, और हम पब्लिक में जाएंगे और दिखाएंगे। हमारी जनसंख्या भी है, हमारी बुद्धिजीविता है, हमारी त्याग भी है, तपस्या भी है, समर्पण भी है, और जनता हमको चाहती है। क्या अंकल जी नाम है? मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद है। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम राजीव मोहन है। मतलब ऐसा आपका कार्यक्रम कैसा लगा? ये मतलब आपका कार्यक्रम जो सम्मेलन पंचित जो कैसा अच्छा लगा? कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल था। आपने देखा, हम लोगों ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई, उनकी बात हम लोगों ने सुना, और जो भी प्रस्ताव था सब बहुत सुंदर प्रस्ताव था। और हमारा जो समस्याएं हैं उसको भली भांति उठाया गया, और उस पर सबका रिस्पॉन्स दिया, और लोगों ने बढ़ चढ़ के सुना। क्या नाम बताएं आपको? राजीव मोहन। और मैं एक बात बताऊं सर, बिहार के वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कंप्यूटर शिक्षा के लिए बिहार में जो सेटअप खड़ा किया, इन्हीं के द्वारा। और ये पहला डिजिटल, और इसके अलावा AI टेक्नोलॉजी पर भी बहुत सा काम कर रहे हैं, स्कूल चलाते हैं, शिक्षा में देश चिंतक हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हिंदुत्व के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इनका नाम भी है राजीव सर। ये समाज के मतलब समाज में जैसे कमल जो होता है ना, बहुत सोशल, कमल कीचड़ में भी खिलता है, उसी प्रकार इनका बहुत सोशल है। हर क्या नाम बताया अपना? विश्वरूपम। राजीव जी बहुत सोशल। ये काय समाज के लिए बहुत अच्छा रहा। काय समाज के लिए मनीष सिन्हा जी जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे हम लोग को बहुत आगे उत्थान होगा। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे काय समाज का सम्मेलन पंचित एकता था, जो कि देखिए सफल हुआ, और लोग कह रहे हैं कि 2025-27 में फिर अपना जाति एकता 62% खड़ा करेंगे और समाज को जोड़ेंगे और एकता बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि ज्ञान भवन में मीटिंग चला है, और यह कायस्थ समाज का एकता सम्मेलन किया गया है, जो आपको हम ज्ञान भवन के दिखाएं, और सभी अपने अपने राय भी बताए हैं। मैं अमित कुमार, पटना से, धन्यवाद।